स्टूडेंट, तो आज हम लोग मीन डेविएशन टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो हमारा डिस्पर्सन का एक थर्ड टॉपिक है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हमने शुरू किया डिस्पर्सन है। डिस्पर्सन के अंतर्गत रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन हमने पढ़ रखा है। ओके, तो आज हम लोग को शुरू करना है मीन डेविएशन। एक्चुअली मीन डेविएशन क्या है? एक डिस्पर्सन है। डिस्पर्सन को मेजर करने का एक तरीका होता है। डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्सन बताता है कि मीन के सराउंडिंग किसी भी डाटा किस तरह से फैला हुआ है, कितना दूरी तक फैला हुआ है या कैसे फैला हुआ है, ये बताता है मेरा डिस्पर्सन। ओके, मैंने बहुत ही डिस्कस किया है डिस्पर्सन के बारे में, आप जाकर उसको देख सकते हैं पिछले वीडियो में। नहीं तो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ नॉलेज हमेशा देते रहूँगा, जहाँ पे ऐसा लगे कि हाँ मुझे देना है तो मैं देते रहूँगा। ओके, नहीं तो आप यहाँ से भी शुरुआत करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हमारा अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ है डिस्पर्सन को मेजर करने का। ये हमारा उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस होता है, उसको पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी होता है। वो एक बेटर मेजरमेंट देता है डिस्पर्सन का। ओके, ये सब क्या है? एक फेलवर है। क्या है ना, फेल करते करते ना, कोई भी सक्सेस पाने के लिए हमें बहुत सारे फेलवर से होकर गुजरना पड़ता है। तो वही ये सब एक प्रोसेस है जिससे होते हुए एक हमें बेटर रिजल्ट मिला है, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन पर कहते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग मीन डेविएशन के बारे में मीन डेविएशन के बाद पढ़ेंगे। ओके, एंड मीन डेविएशन क्यों हम इसे यूज में नहीं लाते हैं, चाहे मैं डिस्पर्सन को मेजर करने का एक उतना अच्छा तरीका नहीं होता है जो स्टैंडर्ड डेविएशन को जितना अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन से होता है। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले मीन डेविएशन क्या है, देन इसका गुड प्रॉपर्टीज़ एंड बैड प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। एंड बैड प्रॉपर्टीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेटर मेजरमेंट देता है डिस्पर्सन का। ओके, तो आपको शॉर्ट बता दूं कि डिस्पर्सन क्या है। सपोज आपको मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में आइडिया होगा, जिसे हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। सपोज कि इस लाइन पर किसी भी डाटा फैला हुआ है। यहाँ पे डाटा मैंने शो नहीं किया, लेकिन आपको इमेजिन कीजिए कि डाटा फैला हुआ है। वहाँ इस डाटा के बीच में एक मीन मेरा मैंने निकाला, तो मीन यहाँ पे है। ओके, तो मीन के सराउंडिंग कोई भी डाटा किस तरह से फैला हुआ है या कितना दूरी पर फैला हुआ है, चाहे कितना दूरी तक है, उस डाटा का बिहेवियर क्या है, उस डाटा से सारा इन्फॉर्मेशन निकालना मीन के रिस्पेक्ट में, उसको बोलेंगे डिस्पर्सन। लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकालने का मतलब है कि उसके बारे में डिटेल लेना इस मीन के रिस्पेक्ट में, कि मीन के रिस्पेक्ट में वो कितना दूरी पर है, वो क्या है, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन गेन करना हमारा डिस्पर्सन का काम होता है। ओके, तो डिस्पर्सन हमें बताता है कि इस मीन के रिस्पेक्ट में, चाहे किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी भी डाटा का फैलाव किस तरह से है, वो कितना दूरी पर है किसी भी रेफरेंस पॉइंट। तो यह रेफरेंस पॉइंट क्या है? मीन है। ओके, तो इसी को मेजर करने के लिए हमने एक नया टॉपिक लिया है जिसका नाम है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन बताएगा कि इस रेफरेंस पॉइंट से किसी भी डाटा का डेविएशन कैसा है, बोले तो कितना दूरी पर है, ये बताता है हमारा मीन डेविएशन। किसी भी डाटा का इस रेफरेंस पॉइंट से कितना दूरी पर है, इसका आइडिया हमें मीन डेविएशन देता है। ओके, एंड मीन डेविएशन है ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस है। ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस है। ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस है। देखिए, एक आइडियल डिस्पर्सन के लिए, मतलब एक अच्छा डिस्पर्सन मेजर करने के लिए, बेटर मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, मतलब डिस्पर्सन को बेटर मेजर करने के लिए ये आइडियल मेजर कहता है। आइडियल मेजर मतलब कि जब भी हम लोग डिस्पर्सन लेंगे सारे डाटा पर बेस होना चाहिए। तो मीन डेविएशन भी सारे डाटा पर बेस होता है। ओके, जैसे रेंज की बात करते हैं हम लोग, तो रेंज 2, 4, 6, 8। तो रेंज मतलब सीधे निकालते हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम यहाँ 8 हो गया और यहाँ मिनिमम कितना 2 है, तो कितना हो गया 6। ये हमारा होता है रेंज। तो रेंज में यहाँ ये सब डाटा को कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम लोग आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं करते हैं। यानी कि यह एक डिस्पर्सन को मेजर करने का बेटर तरीका नहीं है। तो बेटर तरीका कब होगा? जब सारे डाटा को कंसीडर करेगा। तो मीन डेविएशन है से किसी भी रेफरेंस पॉइंट से, चाहे ऐसा कहो कि सारे डाटा के बारे में आइडिया बताता है कि किस तरह से है, उसका नेचर कैसा है। ओके, ये सब डिस्पर्सन बताता है। डिस्पर्सन क्या बताएगा? इसका मेन फोकस रहेगा कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट से उसका फैलाव कैसा है। ओके, चलिए, तो ये ऑल ऑब्जर्वेशन पर बेस है, इसलिए इसको हम लोग जितने भी मैंने मेथड पढ़ा है डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए, मोड या रेंज या क्वार्टाइल, उससे ही बढ़िया है। ओके, बेटर देन रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि डेविएशन क्या है। डेविएशन मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस बोले तो आप भली बातें जाते हैं, जब भी किसी दो बिंदुओं के बीच का अगर हमें डिस्टेंस बताना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग डेविएशन ले लेते हैं या फिर डिफरेंस ले लेते हो, या उससे हम लोग घटा देते हैं दोनों के बीच को। क्या करते हैं? डिफरेंस लेते हैं। जैसे डेविएशन का मतलब हो गया यहाँ पे डिफरेंस। ओके, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, चाहे ऐसे बोलेंगे कोई भी पॉइंट किसी नेक्स्ट पॉइंट से या रेफरेंस पॉइंट से कितना दूरी पर है। जैसे मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, सपोज किया 15, कितना
15। यहाँ पे मेरा एक 2 एक डाटा है, तो इस 2 और 15 के बीच का डेविएशन क्या है बोले तो डिफरेंस क्या है, इस 15 से इधर कितना दूरी पर फैला हुआ है। यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन होता है कि अगर निगेटिव साइड है, निगेटिव आ गया अगर डेविएशन, इसका मतलब हो गया कि उस रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड है। जैसे नंबर लाइन पर होता है ना, इस तरफ क्या होता है निगेटिव की ओर जाता है, माइनस इन्फिनिटी, इधर होता है प्लस इन्फिनिटी। अगर डेविएशन निगेटिव आ गया, इसका मतलब होगा कि मतलब रेफरेंस पॉइंट से किसी भी डाटा का डेविएशन अगर निगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि उस रेफरेंस पॉइंट से वो डाटा किस साइड है, हमारा लेफ्ट साइड है। अगर डेविएशन पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है कि रेफरेंस पॉइंट से डाटा हमारा पॉजिटिव साइड है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन बताता है हमें क्या बताएगा, डिस्पर्सन। ओके, मीन डेविएशन, तो ये सब भी बताएगा कि डाटा किस तरह से है, कैसा है नेचर, ये सब में डिस्पर्सन बताता है। धीरे धीरे मैं आपको बहुत ऐसे से बताऊँगा। ओके, चलिए डिवीज़न है, तो यहाँ 15 और 2 के बीच का डिवीज़न कितना आ गया मेरा, यहाँ ऐसे बोले तो हो जाएगा मेरा 13। ये जो 13 हो गया, ये मेरा हो जाता है डेविएशन। अगर सपोज मेरा यहीं पर डाटा अगर 10 है, देखिए यहाँ पर जो डेविएशन निकालते हैं किसी भी डाटा का, पहले 2 लिखते हैं फिर 15, मतलब पहले डाटा देन किसके रेफरेंस में निकाल लें 100, तो 2 माइनस 13 यानी कि -13। इसका मतलब होगा कि 15 से राइट साइड लेफ्ट साइड 13 मीटर की डिस्टेंस पर है। ओके, 13 यूनिट के डिस्टेंस पर। अगर यहाँ 10 है तो 10 से लेफ्ट साइड 5 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि 10 में से 15 घटाएंगे तो 5 आएगा। ये हो गया मेरा डेविएशन। अगर सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 20, तो 15 से पहले लिखेंगे हम लोग 20 एंड देन उसके बाद लेंगे 15, तो कितना आ गया +5। +5 बोले तो राइट साइड, यहाँ हो जाएगा मेरा +5। ओके, अगर ये मेरा 25 है तो डेविएशन इस पॉइंट से डेविएशन कितना हो गया मेरा ये, और 10। इसको कहते हैं डेविएशन। एंड देन हमारा एक यहाँ टॉपिक है कि मीन निकालना किसका, डेविएशन का। तो मैंने यहाँ जो डेविएशन लिया उसका मीन निकालेंगे। यहाँ आप साइन कन्वेंशन के साथ लिखते हैं, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर कितना है -13, क्या है मेरा -13। ओके, तो नाउ हम लोग मीन डेविएशन निकालने से पहले एक और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होता है डेविएशन के बाद, एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब होता है किसी भी डेविएशन, सपोज ये मेरा अगर x है, ऐसा मेरा पॉइंट अगर a है, ये b है, c है, d है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, a माइनस एक्स, ये हो गया मेरा डेविएशन। जब इस डेविएशन को अगर हम मोड के अंदर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन, मतलब कि मोड ऑफ द डेविएशन। एंड मोड का प्रॉपर्टीज है, मोड के अंदर जो भी संख्या रहेगा अगर उसको बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव हमेशा आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 10 और 15 का डेविएशन कितना, -5 है। 10 और 15 का जो डिफरेंस है -5 है, तो -5 को जब भी हम लोग मोड से निकालेंगे तो 5 आ गया, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट डेविएशन। ये हमारा था नॉर्मल डेविएशन जो बताता है कि हाँ -5 है। लेकिन जब भी हम लोग मीन डेविएशन निकालेंगे तो हम लोग एब्सोल्यूट डेविएशन लेंगे। ओके, इसी तरह से हम लोग 2 डाटा का भी लेंगे, तो 2 का कितना है, फर्स्ट डाटा हो गया। सेकेंड डाटा कितना है, 2 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है, डेविएशन कितना है, -13। तो -13 हमारा डेविएशन है, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, एब्सोल्यूट डेविएशन -13। इसको कितना हो जाएगा, मोड से निकालेंगे तो हमेशा मोड का प्रॉपर्टीज होता है, इसको बोलते हैं मोड। क्या बोलेंगे, मोड। ओके, तो जब मोड का प्रॉपर्टीज होता है, जो भी डाटा हमें माइनस में रहता है उसको क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है। थर्ड, इस अगर डेविएशन लेंगे 20 और 15 कितना है, 5 है, पॉजिटिव 5 है। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, 5 ही रहेगा। एंड 4 कितना है हमारा, 10 है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही निकालेगा, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब कोई भी डाटा रखो अंदर वो पॉजिटिव निकाल के देगा। ओके, एंड देन इसका हम लोग अगर मीन निकालेंगे, ये क्या है हमारा एब्सोल्यूट डेविएशन, एंड देन इसका मीन हमें कहलाता है मीन डेविएशन। अगर इसका डिफिनीशन लिखना चाहे तो हमें कहेगा कि मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट, मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट से एब्सोल्यूट डेविएशन का मीन, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से, इसको बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट से किसी भी पॉइंट का डेविएशन, और डेविएशन क्या होगा, एब्सोल्यूट डेविएशन। एंड इस एब्सोल्यूट डेविएशन का क्या निकालेंगे, मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ मीन को एमडी लिखेंगे, एमडी मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, 5 + 13 + 5 + 10 बटा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा मेरा, 5 5 10 10 10 20 13 33, 33/4। तो ये हो गया मेरा मीन डेविएशन। सारे डाटा पर बेस्ड है, मैंने सारे डाटा से मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि कितना दूरी पर है, इसीलिए इसको बेटर मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन कहा जाता है, बेटर देन रेंज एंड क्वार्टाइल। नाउ अगर हम लोग मीन डेविएशन के अंतर्गत कितने सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है, यानी कि उसका हम बताओ कि क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले मीन डेविएशन में जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे वो रहेगा अनग्रुप डाटा से।
अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा मतलब कि इसमें जो डाटा दिया रहेगा वो ग्रुपिंग में नहीं रहेगा। जैसे रहेगा 5 रहेगा 6 8 7 5 9 6 7 8, इसको कहते हैं अनग्रुप डाटा। मतलब इसको ग्रुपिंग में नहीं लिखा हुआ है, कोई समूह में नहीं दिया हुआ है, कोई क्लास में नहीं दिया हुआ गया है, इसको बोलेंगे अनग्रुप डाटा, मतलब अलग बिखरा हुआ है। ओके, दूसरा होता है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा जैसे मैंने इसी को ही ग्रुप करके लिख दूंगा। जैसे 5 यहाँ कितने को है, 1 2, यानी कि हो जाएगा मेरा, सपोज ये मेरा क्लास है, चाहे एक साइज को बोल देते हैं, इसको बोलेंगे एफ आई। तो 5 कितनी दफ़ा है, 2 बार। उसके बाद 6, 6 हो गया, कितना बार है, 2 बार। 8, 8 में मेरा है 2 बार। एंड देन 7, 7 मेरा कितना दफ़ा है, 2 बार इसमें है। यहाँ मेरा 9, 9 है 1 बार। तो इस तरह के पैटर्न में लिखना, इस तरह के अरेंजमेंट देना हमारा कहलाता है ग्रुपिंग डाटा, जिसमें हमें ग्रुप के मतलब समूह में दिया रहता है कि डाटा का समूह कितना है। जैसे यहाँ 5 जो डाटा है, 5 में कितने हैं, 5 कितने हमारे, 2 है। 5 कितना बार है, 2 बार। 6 कितना बार है, 2 बार। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग डाटा, मतलब ग्रुप में लिखा हुआ है। ओके, एंड ग्रुप डाटा के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं दो, एक होता है डिस्क्रीट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट। एंड कंटिन्यूअस को बोलेंगे जैसे आपका डाटा रहेगा कि 5 से 10 के बीच में कितने फ्रीक्वेंसी है। यहाँ सीधा था कि यहाँ 5 जो डाटा है वो कितना है, 2 बार है। लेकिन यहाँ रहेगा कि 5 से 10 के बीच में डाटा कितना बार है, 3 डाटा है। 5 से 10 के बीच में 3 डाटा है, तो हो सकता है 6 है, 8 है, 9 है, ऐसे रहेगा। यहाँ पे ये नहीं दिया रहेगा, सीधे बोल देगा कि 5 से 10 के बीच में 3 डाटा है, 10 के 15 के बीच में हमारा 5 डाटा है, 15 के 20 के बीच में हमारा 10 डाटा है। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, बस यही 3 को जो डाटा है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, उसको पढ़ेंगे तो मेरा मीन डेविएशन खत्म हो जाएगा। एंड कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप डाटा का, अनग्रुप डाटा का, अनग्रुप डाटा। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, 2 6 9 12 13 8। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे। क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। एंड मीन डेविएशन जो हम लोग निकालते हैं, जो मैंने यहाँ बोला था रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट कोई और नहीं, कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन सबसे बेटर रिजल्ट होता है कि हम लोग इसका मीन रखें। क्या रखें, इस जो रेफरेंस पॉइंट को मीन रखें। ओके, इसलिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट इसी से सारा का डेविएशन निकालेंगे। तो हमको ज़रूरी होता है कि हम उसका मीन निकालें। नहीं तो आप इसको भी अगर 12 एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन इससे डेविएशन निकालेंगे तब पर भी सही है। लेकिन सबसे अच्छा बेटर रिजल्ट पाने के लिए हमें कहा जाता है कि आप मीन से निकालिए, इसलिए हम लोग मीन निकालते हैं। तो 2 + 6 + 9 + 12 + 13 + 8 बटा 1 2 3 4 5 6 6। तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 9 8 17 17 12 29 29 13 42 एंड 42 8 50 50 बटा 6। तो एक बार का मान आ जाएगा 6 8 48, 6 2 6 6 2 12 6 3 18, 8.8 ले लेते हैं। ओके, देन हम लोग मीन एब्सोल्यूट मीन डेविएशन निकालेंगे, एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन। ओके, एंड मीन डेविएशन सारे डाटा पर बेस्ड होता है। तो सारे डाटा को हम लोग एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 - 8 × 8। इसको लिख देंगे हम लोग xi - x बार। xi बोले तो 1 पहला डाटा, अगर आई का मान हो जाएगा 1 2 3 4 5, कहाँ तक 7 तक, 1 2 3 4 5 6 6 है 6। 1 का मान बोले तो x1 बोले तो फर्स्ट डाटा, x2 इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे x3, इसको बोलेंगे x4। इसी तरह मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया xi - x बार हमारा क्या है, डेविएशन। एंड मोड लगा दीजिए तो मीन डेविएशन। तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा -6.8। ओके, सेकेंड डाटा मेरा कितना है, 6 - 8.8। इसका हम लोग एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा, सॉरी इससे निकलता है प्लस में। ओके, 2.8। क्यों प्लस में, क्योंकि मोड लगा हुआ है। मोड का प्रॉपर्टी जो था कि कोई भी प्लस रहे चाहे माइनस रहे, मोड के अंदर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसका हो गया फिर 9 9 - 8.8, ये हमारा हो जाएगा 1.8, सॉरी 1.2 0.2 सॉरी 0.2। उसके बाद आ जाएगा 12 माइनस इसका 12 - 8.8, कितना हो जाएगा मेरा, 2 घटाएंगे तो 3.2।
ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। उसके बाद इससे 13 माइनस 8.8 कितना हो गया मेरा 2 एंड 8 7 8 4 12 4, इसको 8 8 माइनस 8.8 कितना हो जाएगा मेरा 0.8। ओके, देन इसका अब हम लोग मीन निकालेंगे, इस डेविएशन का मीन, तो हमारा कहलाएगा मीन डेविएशन। तो कितना हो जाएगा 6.8 प्लस 2.8 प्लस 0.2 प्लस 3.2 प्लस 4.2 प्लस 0.8 बटा 1 2 3 4 5 6 जोड़ो 8 8 16 16 2 18 18 2 20 20 2 22 8 30 हासिल 3 6 2 8 8 3 12 8 3 11 4 15 15 15 एंड 15 और कितना हासिल था 8 4 12 12 15 3 18 बटा 6 काट दिए तो एमडी मेरा एमडी आया मीन डेविएशन कितना 3।